पूरा हम्म, कुरान आप वर्ड टू वर्ड पढ़ लें, कहीं भी आपको पूरे कुरान में अल्लाहु अकबर नहीं मिलेगा, नहीं जी मिलेगा। जी जी जी, नहीं मिलेगा, जिक्र जिक्र अल्लाहु अकबर है। अकबर, देखिए मैं देखिए इसका एग्ज़ैक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, ताकि लोगों को हम्म, जो है गलतफ़हमी ना हो, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि वो कुछ मेरे जवाब में कुछ और लेके आएँगे, हालाँकि मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं ला सकेंगे, नामुमकिन है। पूरे जी जी कुरान में अल्लाहु अकबर नहीं है, जी वला नहीं, ज़िक्रुल्लाहि अकबर है। हाँ, आप जिक्रुल्लाह समझे? अकबर है। ज़िक्रुल्लाह यानी अल्लाह का ज़िक्र बड़ा है। दोस्तों, नमाज अदा करते वक्त जो अल्लाहु अकबर कहा जाता है उसका जिक्र कुरान में कहीं भी नहीं है। यदि कोई मुस्लिम ऐसा कहता है कि इसका जिक्र कुरान में है तो वो साफ शब्दों में ये कह रहा है कि अल्लाह से बड़ा अकबर है, इसीलिए अल्लाहु अकबर कहा जाता है। आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मुस्लिमों को भी नहीं पता है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। नमस्कार सभी को, जी, और सर सभी सामने नमस्कार। को भी नमस्कार। दूसरी नमस्कार बारी सर। शुरू कर जी। खुशी हो रही है मुझे, और मेरे जी, दिल की बात थी कि आज मैं सोचता था कि तिया पांचा जो है मैं अल्लाह अकबर का करूं। इत्तेफाक से सर तन पर जुदा के सिलसिले में इसका तिया पांचा करना शुरू किया था। तो मैं जी। उस मुद्दे पर आना चाहूंगा आज, और इसी तो तरह इसका से एक मतलब एक मुद्दे पर बयान करना चाहूंगा जी। जी सर, अच्छा खान हमारे साहब। खान साहब, जी खान साहब, अगर आप अल्लाहु अकबर का तिया पांचा कर दोगे तो फिर बचेगा क्या भई? कुछ तो हाँ, तो बचा के। आज कर देते हैं ना। पहले हमने अल्लाह का किया था, बिस्मिल्लाह का किया था तिया पांचा, तो और उसी तरह से सूरह फातिहा का किया था, फिर मक्की जी, जिंदगी का तिया पांचा किया था। अब मैं जी, दोबारा से अल्लाह अकबर का तिया पांचा कर रहा हूँ। तो जी, चलिए एक ठीक। बात, दूसरी अल्लाहु बात मुझे अकबर ये का तिया पांचा, ये हम टाइटल लगाएँगे, अल्लाहु अकबर का तिया पांचा। जी, ओके। नहीं जी, चलिए। नहीं, टाइटल तो आप ये लगाइए, टाइटल के बता देता हूँ कि जी, उतिया पाचा भी लोग लोकल लैंग्वेज है, नहीं समझेंगे। वो आलोचनात्मक समीक्षा लिखते हैं ना, तो वो गलत है। हुँ, आलोचना और समीक्षा दोनों एक ही होता है। तो या हुँ, जैसे कहें कि आलोचनात्मक आलोचना या समीक्षात्मक आलोचना गलत होगा। आलोचनात्मक पुनर्वलोकन, पुनरावलोकन भी गलत है। नजर सानी, तो मेरा नजर सानी पहला था जो था, वो एक जी, अज्ञानी का था, मोमिन का था। और अब जी, जो है नजर सानी कर रहा हूँ, नजर अव्वल के बाद, तो ये जो है एक ज्ञानी का विवेचन है। तो जी, अंदर थंबनेल में दीक्षा जी, आलोचनात्मक पुनरावलोकन लिख दीजिएगा। अल्लाह दीक्षा जी, अकबर। दीक्षा जी, वो थंबनेल पे इतनी मतलब स्पेस नहीं होता है उसमें लिखने के लिए। विश्लेषण लिख दो, विश्लेषण चलेगा। हाँ, यानी विश्लेषण चलेगा, लेकिन वो समीक्षा नहीं चलेगा। समीक्षा और आलोचना हाँ एक ही हाँ चीज को हाँ, कहते सही हैं। सही बोले आप। ठीक है सर, वही करेंगे। ठीक है अच्छा, जी। अब मैं देखा बताता हूँ कि इस्लाम जो है एक चलनी है जिसमें छेद ही छेद है। तो अल्लाह अकबर देखते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह देखते हैं, तो दोनों एक दूसरे के कंट्रीडिक्ट कर रहे हैं। जी, क्योंकि अल्लाह अकबर जब कहते हैं तो अकबर कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा होगा। क्योंकि जी हाँ, ये अरबी में वाहिद, तस्निया और जमा होता है, जी, जिसको संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। तो जब जी, अल्लाह हू अकबर कहते हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा अल्लाह समेत 3 या 3 से ज़्यादा खुदा होंगे, और उसमें जी, अल्लाह सबसे बड़ा होगा, तभी तो जी, अल्लाह अकबर होगा। तो जी, अल्लाह अकबर जिहादियों का बहुत बड़ा नारा है, और जब ज़बह करते हैं या काफ़िरों से मारते हैं, गर्दन उड़ाते हैं, तो वो अल्लाह अकबर ही कहते हैं। और आम एग्ज़ैक्टली, मुसलमान भी अल्लाह अकबर कहता है। अज़ान में भी अल्लाह अकबर के उच्चारण किया जाता है, और एग्ज़ैक्ट उसको बहुत अच्छा समझते हैं, जबकि ये शिरकिया नारा है, ये अगर एग्ज़ैक्टली। देखा जाए तो। जी क्योंकि हाँ, जी, ये अकबर कह रहा है, अब इसके उदाहरण मैं कहीं अपने लॉजिक से नहीं दे रहा हूँ, कुरान से दे रहा हूँ। जब जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है बूतखाने में घुसे और जी, हथौड़ा लेके छोटे-छोटे खुदाओं को तोड़ दिया, बड़े खुदा के हाथ में हथौड़ा थमा दिया, तो एक मतलब क्या हुआ? अकबर खुदा के हाथ में थमा दिया। लेकिन जी, उससे ये साबित हुआ कि छोटे-छोटे खुदा थे, उन जी, खुदाओं में एक खुदा बड़ा था। तो जी, जब अल्लाह अकबर कहते हैं, तो एक खुदा जो बड़ा खुदा हो गया, जी, और इसका मतलब है कि दूसरे छोटे खुदाओं को माना, तभी तो जी, अल्लाह बड़ा खुदा होगा। इसलिए एग्ज़ैक्टली, नारे तकबीर अल्लाह अकबर जो है गलत है। एग्ज़ैक्टली, अच्छा, एग्ज़ैक्टली। जी, और दूसरी ओर देखें इस्लाम का कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। तो यहाँ तो ये हम कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह ही नहीं, खुदा ही नहीं है।
एक मात्र, जब एक वाहिद होगा कोई, तो उसमें अकबर और असगर बनने का सवाल ही नहीं होगा, या जी हाँ, कमतर। दो जी हाँ, होता तो तस्निया होता, तो इसलिए अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों अलग अलग हैं। अब ये मैंने इसलिए अभी और आगे बताना चाहता हूँ, ये है ज्ञानी का विवेचन। अब मैं अज्ञानी था इससे पहले, मोमिन बनकर सोचता था, और सोचता था कि दुनिया के जितने नारे हैं उन सभी नारों में अल्लाह को नारा सबश्रेष्ठ है। लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, वो शिरकिया नारा है, तौहीद का एग्जैक्टली, नारा नहीं हो सकता। अगर एग्जैक्टली, इसका नारा होना ही चाहिए था। इसलिए हाँ, बता दूं कि अल्लाह खालिक है और बाकी सब मखलूक हैं, तो मखलूक के खालिक से तुलना ही नहीं हो सकती। इस्लाम तो ये कहता है कि जी, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है, और कभी-कभी जी, वो कहता है खैरुल अहसनुल खालिकीन कह देता है, कभी खैरुल माकिरीन कह देता है, लेकिन वो जी, अकेला अकेला खालिक मानता है, दूसरे खालिक मानता ही नहीं है। तो खालिक की जी, मखलूक से तुलना ही नहीं हो सकती। जी, और अगर कोई तुलना हो सकती है तो छोटाई-बड़ाई ज़्यादा हो तो तुलना नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने पहले सूरह अहद में कहा था कि वो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुफुवन हो ही नहीं सकता। जैसे मिसाल के तौर पर कोई होम्योपैथिक गोली की तुलना पृथ्वी की गोलाई से कर दे, कहे कि जी हुँ, होम्योपैथिक गोली से पृथ्वी बड़ी है, सूरज बड़ा है, तो एक मज़ाक सा लगेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर खालिक मखलूक के मतलब भी निकालते अगर उलमा, कि अल्लाह अकबर इसलिए बड़ा कहा गया है कि मखलूक से बड़ा है। तो मखलूक और खालिक में तो तुलना हो ही नहीं सकती। उसमें बड़ाई-छोटाई एग्जैक्टली, तो तभी होगी जबकि कोई बराबर का कुछ दम रखे। कुफुवन जो कुरान में खुद ही इस्तेमाल किया है। जी, तो इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह को मैं इस्लाम के मुताबिक समझता हूँ, अल्लाह अकबर को उसके बिल्कुल मुखालिफ समझता हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ जिधर भी जब ध्यान देता हूँ, जैसे छेदों से चलनी बनती है, इसी तरह से इस्लाम की सारी बातें छेद ही छेद हैं, इलॉजिकल बातों से भरी हुई हैं। अब एग्जैक्टली, ये मूल रूप से ये बताना था आपको, और मेरा दिल मैं वो चाहता था कि हम आसान से आसान ज़ुबान में बताएँ, ताकि जो कम पढ़ा लिखा है या जो इस्लाम के बारे में कम भी जानकारी रखता है, या जिसका दिल खुला है सच्चाई के लिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहता है, वो आज हमारी बात से समझ जाए कि इसमें कितनी सच्चाई है। और जी हाँ, ये अल्लाह और जो हम कहते हैं, तो हम अकेला इलाह नहीं कहते हैं। और एक और है अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, तो वही ऐसा लगता है कि दूसरे खुदा तो हैं, लेकिन वो खुदा जो उसका शरीक नहीं है, इसकी हुँ, शिरकत नहीं है। तो वो सब भी मुझे उचित नहीं जान पड़ता है। और हुँ, इसलिए जो अज़ान में जो नारा लगाया जाता है नी, पहला कि अल्लाह अकबर, उसके बाद होता है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये एक दूसरे के खिलाफ नारा है। अब कोई आलिम हुँ, इंसान का या दुनिया का कोई भी आलिम मेरे इस बात को काटे और ये सैटिस्फैक्टरी उत्तर दे, क्या एक दूसरे के खिलाफ नहीं है ये? और कोई मुसलमान भी दे सकता है पढ़ा लिखा, जो पीएचडी कर रखा है या नहीं कर रखा है, जो मतलब जो दीनी दुनियावी तालीम यूनिवर्सिटी में हासिल किया है या मदरसे में हासिल किया है, ये देखें तो आपको बिल्कुल कंट्राडिक्शन से भरा हुआ, इससे बड़ा कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है? जो ये इस्लाम का मूल नारा है, जिस पर मुसलमानों को बहुत गर्व है, हर बात पे इस नारे को लगाते हैं, वो नारा ही शिरकिया है। और अच्छा अगर इसको यहाँ नारा पर मैं लगा जी आपकी ये बात मुकम्मल हो गई डॉक्टर साहब खान हाँ, साहब? हाँ, एक बात इसमें जी, और है कि अगर जी, आप कहेंगे कि इसके विकल्प में आप क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि अगर कहना ही था, तो कहना चाहिए था अल्लाहु अलियुन, कहने जी। अल्लाहु अलियुन, और अगली बार मैं अज़ान की तिया पाँचा करूँगा। अच्छा अब कुछ यहाँ कह पर सकते मैं हैं। आप ही की बात को आगे बढ़ाता हुआ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर ऐड करूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, आप पूरे का पूरा कुरान वर्ड टू वर्ड उसके टेक्स्ट को पढ़ लें। मैं फिर एक बार जी, कहता हूँ कि पूरा हुँ, कुरान आप वर्ड टू वर्ड पढ़ लें, कहीं भी आपको पूरे कुरान में अल्लाहु अकबर नहीं मिलेगा, नहीं जी, मिलेगा। जी, जी, नहीं मिलेगा, ज़िक्र अल्लाहु अकबर है। अकबरु देखिए मैं देखिए इसका एग्ज़ैक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, ताकि लोगों को हुँ, जो है गलतफ़हमी ना हो, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि वो कुछ मेरे जवाब में कुछ और लेके आएँगे, हालाँकि वो मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं ला सकेंगे, नामुमकिन है। पूरे जी, जी, कुरान में अल्लाहु अकबरु नहीं है, जी, वला नहीं, ज़िक्रुल्लाहि अकबर है। हाँ, आप ज़िक्रुल्लाह समझे? अकबर है। ज़िक्रुल्लाह यानी अल्लाह का ज़िक्र बड़ा है,
लेकिन जी अल्लाह अल्लाह अकबर नहीं है। यानी अल्लाह अल्लाह अकबर। का जिक्र अकबर है, लेकिन अल्लाह अकबर नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान। क्योंकि मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, मैंने ज़िंदगी सारी जो है इस पर, इसके एक-एक लफ्ज़ पर गौर करते हुए गुज़ारी है, तो ज़ाहिर बात है मेरी अपनी जो है ये फाइंडिंग्स हैं। अब बहरहाल फिर भी मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर मेरी इस बात का रद्द कर दे कि अल्लाहु अकबर, ये देखें मैं बार-बार जो है फिर परफेक्ट जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ ताकि वो उनको गलतफ़हमी ना हो। मैं कह रहा हूँ अल्लाहु अकबर, ये कुरान से दिखा दें, कुरान में नहीं है। अल्लाहु मैं अकबर कुरान में नहीं है। जी हाँ। एक बात कहना चाहूँगा अपने मुसलमान बहनों से, मुस्कान खान से ज़रूर, जो कर्नाटक वाली थी, कि अल्लाह अकबर पर गौर करें वो। कि क्या ये मालूम बेचारी को यार, वो बेचारी को हाँ, क्या नहीं, मालूम, क्या पता है तुमने? हो सकता है क्या उनके बहाने जितने मुस्कान हैं, जिन हैं, सभी गौर करेंगी, मुझे आशा है। और ये जी, कि डी खान अल्लाह साहब। अकबर जो है, बिल्कुल जड़ में तेज़ाब डालना है, अगर इस आज सुन लिया तो। जी, जी जी, हाँ, जी डॉक्टर हाँ, साहब, बिल्कुल, बिल्कुल 1 सही बात सेकंड है। मैं जी, माफ़ी चाहूँगा, 1 सेकंड के लिए रोकूँगा। हमारे स्ट्रीम जी, में अभी चैट में भी थे, ये गूडागी जी करके हैं, वो अभी चैट में जॉइन भी उन्होंने किया है, शायद ये लेडी हैं। तो आपका कैमरा ऑन है मैम, अगर आप कैमरा ऑन रखना चाहते हैं, तो एक बार थम्स अप दे दें, वरना आप कैमरा ऑफ कर लें, तभी हम आपको स्ट्रीम में एक्सेप्ट कर लेंगे। जी, खान साहब प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं मैं कल पूरा कर चुका। अब वो सचवाला जी बोल रहे थे, मैंने तो केवल ये इतना कहा कि जड़ में तेज़ाब डालना है। आज एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्ट। अगर जो ये अल्लाह पर जड़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह जड़ इस्लाम का है। जी हाँ, आज जी। उसका मैंने बता दिया कि दोनों एक-दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ओके। बिल्कुल सही बात है। चलें खान साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बहुत इस डिबेट में जो खान जी हैं वो पहले हिंदू थे, हिंदू से वो मुस्लिम बने और मुस्लिम से अब वो फिर से एक्स मुस्लिम बन गए हैं। इससे यही एक बात पता चलता है कि मुस्लिम धर्म केवल और केवल झूठ फैलाता है, फेक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।